अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ सीटेट एग्ज़ाम जो आपने आज 9 तारीख को दिए हैं वो आपका बाखूबी अच्छा गया होगा। और जिन स्टूडेंट्स का भी पेपर बाकी है उम्मीद करता हूँ कि उनके भी एग्ज़ाम अच्छे जाए। तो आज का हम इस वीडियो के अंदर एक टॉपिक लेकर आए हैं जो लर्निंग के ताल्लुक़ से है। लर्निंग डिसेबिलिटी मीन्स जो सीखने का अमल होता है, लर्निंग प्रोसेस जो होता है, तो उस प्रोसेस में ये देखना है कि डिसेबिलिटी पे कौन-कौन सी पॉइंट्स आते हैं। यानी कि सीटेट एग्ज़ाम के अगर ताल्लुक़ से हम गौर करें तो सीटेट एग्ज़ाम के अंदर जो सब्जेक्ट सीडीपी है और उस सीडीपी में और ईवीएस में और हिंदी वगैरह लैंग्वेज में ये सेम टॉपिक है जो पूछा जाता है, लर्निंग डिसेबिलिटी। तो लर्निंग डिसेबिलिटी ऐसे उसे कहते हैं कि भाई जो प्रोसेस होता है सीखने सिखाने का, उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मैं ख़ास तौर से उर्दू की कुछ लैंग्वेज इस्तेमाल करूँगा कि जो सीखने सिखाने का जो अमल होता है, लर्निंग प्रोसेस जो होता है, तो उसके अंदर जो डिसेबिलिटी रहती है, किसी वजह से बच्चा नहीं सीख पाता है पढ़ाई के दौरान, तो कुछ कारण होने की वजह से वो नहीं सीख पाता है। तो इसके अंदर उसको एक अलग-अलग दर्जात में डिवाइड किया है। जो पहले का पॉइंट्स अगर हम गौर करें तो इसमें बताया गया है कि भी जो पहला पॉइंट्स है वो है डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, और इसके अंदर फोर्थ है डिस्फेक्सिया, 5 में बताया गया है डिस्फेसिया और 6 में डिस्थीमिया। तो जो पहला पॉइंट्स है डिस्लेक्सिया, इसके ताल्लुक़ से थोड़ी नॉलेज हासिल करेंगे। डिस्लेक्सिया क्या है? डिस्लेक्सिया आम तौर पर ये जो पॉइंट्स है डिस्लेक्सिया यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी का पहला पॉइंट है। आपको सीटेट एग्ज़ाम के अंदर जो अभी जो स्टूडेंट्स सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इसमें जो 2023 में आपको सिंपल तरीके से क्वेश्चंस नहीं दे रहे, बल्कि कुछ क्वेश्चंस को आगे पीछे कर उसे घुमाकर क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। तो इसके अंदर हम पहला पॉइंट इसका ये देखेंगे कि डिस्लेक्सिया ये पढ़ने से संबंधित एक दोष है स्टूडेंट के अंदर, यानी पढ़ने से संबंधित कठिनाइयाँ जो बच्चों को फेस करनी होती है। तो उसमें इसके अंदर बच्चा जब कुछ रीडिंग कर रहा है, स्टूडेंट्स जो है वो अगर रीडिंग कर रहा है या पढ़ाई के दौरान उसके जो रीडिंग्स का प्रोनाउंसिएशन है वो, और जो बच्चे यानी कि मुताला कर रहा है, जिसे हम उर्दू में कहेंगे मुताला, हिंदी में कहते हैं पढ़ना। तो स्टूडेंट्स जब कोई चीज़ या कोई बच्चा अगर मान लीजिए कि बी है, बी को वो डी पढ़ रहा है या बी को ये डी पढ़ रहा है, तो उसके पढ़ने में कुछ गलतियाँ हैं। तो ये पढ़ने से ताल्लुक़ रखने वाला एक लर्निंग डिसेबिलिटी है, लर्निंग प्रोसेस में एक नुक्स है, पढ़ने से ताल्लुक़ रखने वाला, यानी पढ़ने से मुताल्लिक़ एक स्टूडेंट्स का नुक्स है। यानी कि अब सेकंड पॉइंट पर आइए, डिस्फेक्सिया आपको नाम से ही ज़हन में रखना चाहिए कि भी इसमें कौन-कौन से नुक्स की या कौन-कौन से पॉइंट्स की आवाज़ निकल रही है। डिस्फेक्सिया ये जो लर्निंग डिसेबिलिटी है उसके अंदर सेकंड पॉइंट है। और डिस्फेक्सिया ये अक्सर जो स्टूडेंट्स में देखा जा रहा है, ये लिखने से मुतालिक है, यानी बच्चे तहरीरी तौर पर जो लिख रहा है उससे मुतालिक कठिनाइयाँ है, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर ये दोष पाया जा रहा है। तो डिस्फेक्सिया के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि उसे 3 लिखना था, उसने इस तरीके से लिखा। एक कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट है, उसे 6 लिखना है, तो वो इस तरीके से लिख रहा है। यानी कि ऐसा जो नुक्स है, ऐसा जो डिसेबिलिटी है जो स्टूडेंट्स में दिखाई दी, वो है डिस्फेक्सिया। याद रखिएगा, डिस्लेक्सिया पढ़ना, डिस्फेक्सिया लिखने से ताल्लुक़। और अब थर्ड इसकी हम
एक लर्निंग डिसेबिलिटी देखेंगे तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे बाखूबी। इसमें लिखे हुए हैं डिस्कैल्कुलिया। कैलकुलिया से मुराद, अब से कैलकुलिया का शब्द आया तो आपको जहन में आ जाना चाहिए कि ये किससे मिलता जुलता नाम है। कैलकुलिया मतलब कैलकुलेटर से मिलता जुलता कोई एक नाम का प्रोनाउंसिएशन निकल रहा है। यानी कि आप कैलकुलेटर में हम क्या करते हैं, तो हम रियाजी के हिसाब किताब वगैरह जो भी है वो करते हैं। यानी कि ये जो डिसेबिलिटी होंगी ये तलबा के अंदर, बच्चों के अंदर मैथ्स के कुछ सवालात में आने वाली दुश्वारियाँ का ताल्लुक इससे है। यानी कि मैथ से रिलेटेड, रियाजी से रिलेटेड, हिसाब किताब से रिलेटेड आने वाला दोष कैलकुलिया में शुमार होगा। ये 3 पॉइंट आपको ज़हन में रखना। वक्त कम है, एग्ज़ाम टाइमिंग कम है, ना कि आपको वास बढ़ाते हुए एकदम बहुत बड़ा और डिटेल में बताते हुए मैं शॉर्ट तरीके से बता रहा, बस आपको ज़हन में रखना है। डिस्लेक्सिया पढ़ने से मुतालिक, डिस्लेक्सिया पढ़ने से, डिस्ग्राफिया लिखने से, डिस्कैल्कुलिया हिसाब से। फोर्थ देखेंगे डिस्फेक्सिया। ख्याल रखिए नाम पर आपको ये समझना चाहिए कि भाई नाम के ज़रिए क्या बात बताई जा रही है। यानी कि प्रोनाउंसिएशन के अंदर जैसे नाम निकल रहा है तो आपको ये अंदाज़ा लगना चाहिए कि किसके ताल्लुक से ये टॉपिक हो सकता है। तो डिस्फेक्सिया के अंदर जो फोर्थ है, तो इसमें यानी कि डिस्फ्रेक्सिया में फ्रेक्सिया से कुछ आपके जहन में आ रहा होगा ये वर्ड्स को पढ़कर। फ्रेक्सिया मतलब यानी कि फ्रैक्चर हो जाना। सपोज मान लीजिए, यानी कि एक जिस्मानी नुक्स का एक किस्म का हम क्या कहेंगे, इसमें एक आवाज़ आ रही जिस्मानी नुक्स के ताल्लुक से, मतलब कि हो ना हो ये लर्निंग डिसेबिलिटी उससे ताल्लुक़ रखती होंगी जो स्टूडेंट्स या बच्चों के अंदर जिस्मानी तौर से कुछ नुक्स हो। फॉर एग्ज़ाम्पल शारीरिक तौर से, यानी कि इसको अगर हम आम हिंदी में समझेंगे तो शारीरिक कौशल से संबंधित कुछ बच्चे के अंदर यानी कि नुक्स पाए जाए। तो मिसाल फॉर एग्ज़ाम्पल हम मिसाल के ज़रिए समझेंगे। मिसाल इसमें हम ये दे सकते हैं कि कोई बच्चा पानी पीते वक्त पानी आधा गिरा दे रहा हो, या ज़्यादा से ज़्यादा गिरा रहा हो, कम पी रहा हो, मतलब कि उसको उस बर्तन को, जो पानी का जो गिलास है, जो गिलास वो उसने पानी के गिलास को बरोबर ना पकड़ा हो, या उसे बरोबर समझ में नहीं आ रहा हो, और वो आधा अधूरा पानी पी रहा हो, और उसकी गिलास की पकड़ बरोबर ना हो। एक ये फॉर एग्ज़ाम्पल। सेकंड और एग्ज़ाम्पल हम इसकी क्या दे सकते हैं, जैसे खाना खाते वक्त खाना गिरा देना, आपको थोड़ा सा न्याला मुँह में डालना और बाकी का हिस्सा नीचे गिर जाना, यानी खाते वक्त। आप ये भी मिसाल दे सकते ज़हन के लिए, यानी कि आपको ज़हन में रखना है तो इस मिसाल को भी रख सकते हैं। फ्रैक्चर में और क्या आ सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे स्टूडेंट्स बॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, या फुटबॉल खेलते वक्त गिर जाना, यानी कि अपने आप पर कंट्रोल ना रखना, थोड़ा सा हल्का सा भी दौड़ने पर भी वो गिर रहा है, मतलब खेलते वक्त। एक एग्ज़ाम्पल को आपको इसको भी ज़हन में रखना है, और इसकी हम अच्छी तरीके से भी अपने ज़हन में लाकर मिसालें दे सकते हैं। मतलब ये हुई डिस्फ्रेक्सिया, यानी कि फोर्थ। पहले आपका ख्याल रखना डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, थर्ड है डिस्कैल्कुलिया, फोर्थ है डिस्फ्रेक्सिया। अब फिफ्थ पर आएंगे हम। फिफ्थ में कौन सी बात बताएगी, फिफ्थ के अंदर जो टॉपिक हमको नज़र आ रहा है इसमें, तो फिफ्थ के अंदर क्या बताया गया, डिस्फेक्सिया। मतलब कि आपको इस पर गौर करना है कि फैक्सिया इस शब्द पर आपको गौर करना है कि फैक्सिया में कौन सा पॉइंट्स आ सकता है बच्चों के यानी कि शारीरिक दोष के अंदर स्टूडेंट्स के। तो अगर हम इसको डिस्फेक्सिया की तरफ गौर करें तो ये फैक्सिया मतलब फंसने जैसे से मुराद आता है, यानी कि बच्चा या तुलबा जो बोलते वक्त या कुछ काम करते वक्त फंस जा रहा हो, यानी कि वो बोलने की कोशिश कर रहा है, ट्राई कर रहा है, लेकिन उसकी जो ज़ुबान है उसके अंदर उसमें वो मददगार नहीं है किसी लफ्ज़ में, तो इसे कहेंगे फैक्सिया। तो आपको याद रखना है, फंसने से याद रखना है फैक्सिया को, यानी कि बच्चा यहाँ पर फंस जा रहा है, फंसे हुआ है। मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चा क्या कर रहा है, जो है बोलने से संबंधित विकार है ये, यानी अपनी भाषा को बोलने में आने वाली कठिनाइयाँ, अपनी भाषा को बोलते वक्त
आने वाली कठिनाइयाँ, इसके शुमार इसमें होते हैं। या फिर बोलते बोलते रुक जाना, ये बोल रहा था लेकिन कुछ वजह से वो रुक गया, बोलने में कुछ कठिनाई आई। और क्या कहेंगे, कुछ बातें बोलना चाहता है मगर बोलने में वो अटक जाता है। एक सिंपल सी बात, यानी कुछ कहने जा रहा था लेकिन उसे कह नहीं जा रहा। भाषा के शब्दों को मिलाकर भाषा नहीं कर पाता, यानी कि कुछ कुछ भाषा के शब्द है, कुछ हिंदी के वर्ड्स है, कुछ उर्दू के वर्ड्स है, इन्हें मिलाकर कुछ बोलना चाह रहा है लेकिन उसे बोलने में शुरू में आसान यही और कुछ अल्फाज में वो रुक गया, तो इसे कहते हैं ये फंस गया। यानी कि इससे आप जहन में रखना चाहिए। फैक्सिया से मुराद ये रहेगा। और 6 जो गौर करेंगे हम यहाँ, तो 6 का जो लर्निंग डिसेबिलिटी में शुमार हो रहा है यहाँ पर, तो डिक्सथेमिया एक आपको जहन में रखना चाहिए कि जो डिक्सलेक्सिया है, इससे ज़्यादा अभी फ़िलहाल में इन पर बच्चों के या स्टूडेंट्स का सीटेट एग्ज़ाम जो दे रहे हैं उनका ध्यान नहीं होता। ये लास्ट की जो इसके अंदर लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो डिक्सथेमिया में ये तनाव से संबंधित होता है। ये तनाव से, यानी कि जो स्टूडेंट्स है, जो बच्चे हैं, वो तनाव के का शिकार होते हैं थेमिया में। यानी कि जो बच्चा स्टूडेंट आपको लग रहा है कि इसमें शब्द में, इसमें बोलने में मतलब सवाल के अंदर कुछ टेंशन की बात आ रही है, कुछ ऐसे लफ्ज़ या सवाल पूछा जो जा रहा है सीटेट के अंदर, तो उसमें तनाव वगैरह का जिक्र आ रहा है, तो वो थेमिया से मुतालिक होगा। यानी इसके अंदर क्या होता है, बच्चों मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों को पढ़ाई का टेंशन, यानी कि टेंशन आने जाना, बच्चा पढ़ रहा है लेकिन उसको पढ़ाई का टेंशन आना, या बच्चों को कोई टॉपिक ना समझ में आना, ये भी इसका एक कारण हो सकता है। या परिवार के अंदर बच्चे से व्यवहार में डांट पड़ना, ये भी एक उसका दोष हो सकता है, क्योंकि उसको ऐसी बातों से ही बच्चों को टेंशन आता है। और क्या हो सकता है, जिससे बच्चे में तनाव के यानी कि यानी जिस पेरेंट्स वगैरह की झगड़ा और घर के परिवार के कुछ झगड़ा देखकर बच्चे में क्या आएगा, तनाव आएगा। या परीक्षा में अच्छे अंक लाना चाहिए, आपको टॉपर आना चाहिए, हर पेरेंट्स की एक इच्छा होती है, तो इसी बच्चे के अंदर क्या हो रहा है, एक यानी कि तनाव की स्थिति पैदा हो रही है। तो ये भी डिक्सथेमिया का एक फॉर एग्जांपल आप मिसाल दे सकते हैं। इस तरीके की जो भी सवाल अगर आपको आए तो आपको कहाँ पर जाना है, डिक्सथेमिया पर जाना है। तो फ्रेंड्स आज हमने दोस्तों आज हमने क्या किया, सीटेट एग्ज़ाम के जो पूछे जाने वाले लर्निंग डिसेबिलिटी पर सवालात होते हैं, उसके टॉपिक लिए ख्याल कीजिए। अगर आपको गौर आएगा तो इसमें हमने जो लर्निंग डिसेबिलिटी है उसके 6 पॉइंट लिए। जो पहला पॉइंट था वो डिक्सलेक्सिया था, सेकंड पॉइंट जो है डिक्सग्राफिया है, थर्ड पॉइंट है डिक्सकैल्कुलिया। फर्स्ट जो डिक्सलेक्सिया है वो पढ़ने से मुतालिक है, और सेकंड जो है डिक्सग्राफिया वो लिखने से मुतालिक है, और डिक्सकैल्कुलिया वो हिसाब से मुतालिक है, यानी कि रियाजी के टॉपिक से मुतालिक है। फोर्थ देखेंगे आप तो फोर्थ है डिस्फेक्सिया। फैक्सिया से याद रखना चाहिए, मैंने कहा फैक्सिया मतलब फ्रैक्चर होना। और फेसिया, डिक्सफेसिया अलग है और डिक्सफ्रेसिया अलग है और फेसिया अलग है। फेसिया से भी आपको जहन में रखना चाहिए, हमने इसको अभी देखी है कि ये काहे से ताल्लुक़ होता है। बच्चा कोई बोलते वक्त कहीं रुक जा रहा है, अटक जा रहा है। और डिक्सथीमिया जो अभी देखे हमने 6 का, ये तनाव से संबंधित है। तो दोस्तों आज का जो हमने टॉपिक लिए थे इसमें 6 पॉइंट देखे हैं। अगले नए टॉपिक के साथ हमने एक नया उन्वान लेकर आएंगे, और उम्मीद करते हैं कि 2023 का एग्ज़ाम आपके लिए खुशियों वाला एग्ज़ाम हो। इसमें तमाम बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं, अपनी मशक्क़त कर रहे हैं, तो वो कामयाब हो, हम ये उम्मीद करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। थैंक यू।